तो आज वतन लौट रहे हैं 5 हिंदुस्तानी। जी हां, अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 नागरिकों को चीन आज भारत के हवाले करने वाला है। सुबह करीब 9:30 बजे किबिथु बॉर्डर के पास वाचा इलाके में चीनी सैनिक इन 5 युवकों को सौंपेंगे। कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट करके इसकी पुष्टि की थी। बताया भी जा रहा है कि युवक अपर सुबनसिरी जिले से 2 सितंबर को गलती से एलएसी पार कर गए थे और आज इनकी घर वापसी हो रही है। 10 दिन बाद वतन वापसी हो रही है। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, वक्त क्या बताया गया है, कितनी देर में आएंगे सब? 9:30 के आसपास वो पल होगा जब ये पांचों अपने वतन लौटेंगे, जो इन पहाड़ों के बीच थे, चलते फिरते कहीं आगे निकल गए और उसके बाद पीएलए ने उनकी कस्टडी ले ली। मैं इस समय हूँ अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, वही जिला है जहां पर ये वो निवासी रहते थे। यही जिले में नाचोक इलाके के आसपास जो बॉर्डर का इलाका है वहां से चले गए थे। हमारे साथ उनके परिजन क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 1 हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका है। कैसे रातों की नींद चली गई थी और अब थोड़ा सा चैन आया है? देखिए, जब वो गायब हुआ था तो हम लोग को पता चला है। बहुत दिन से हम लोग ये इस हालात में था कि मेरा लड़का जिंदा भी है कि या मर भी गया। पर अभी जो सोर्सेज से पता चल रहा है कि वो आज 9:30 समय को चोरेगा बोलने लगा, तो उससे मेरा अभी एक दिल को तसल्ली मिल गया है। सबसे पहले अभी चैन का नींद सो सकता है, काफ़ी भी ठीक से रहा हूँ। और एट द सेम टाइम में गवर्नमेंट से भी मेरा जो भरोसा है वो और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक हम लोग का मेरा लिए एक छोटा सा ट्राइब मेरा लड़का को वापस कभी चाइना से ला पाएगा नहीं पाएगा, ये भी एक डाउट था। तो जो है गवर्नमेंट से एक भरोसा है, और जो पब्लिक, जो एनजीओज, जो भी आर्मी लोग हम लोग को जो सहयोग किया है, हमारा तागिन ट्राइब और मेरा फैमिली वाला की तरफ से हमेशा उसका एक तहे दिल से एक ये शुक्रिया रहेगा। अरुणाचल में 26 ट्राइब्स हैं, ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, लेकिन 110 से ज्यादा सब ट्राइब हैं। लेकिन जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है, जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये अपने आप में बता देंगे कि कहीं लिखित बॉर्डर तो है नहीं। कोई व्यक्ति अगर आसपास चल रहा है, इन पहाड़ों के जरिए जा रहा है, क्योंकि कभी कभी जंगलों में हंटिंग करने के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए, या पोर्टर्स होते हैं, इधर से उधर चले भी जाते हैं। क्या सबसे बड़ी समस्या होती है कि समझ ही नहीं पाते, जो इस तरह की गलती हो जाती है जिसका फायदा चीन उठाता है? मैम, ये बेसिकली हमारा जो यूथ है वो पहाड़ में बेसिकली मतलब ये हमारा हंटिंग या फिशिंग या फिर ये कुछ हर्बल मेडिसिन के लिए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जब प्रोसेस में होता है तो वो लोगों को आइडिया नहीं होता है कि मतलब चाइना किस साइड पे है, इंडिया किस साइड पे है, बिकॉज देयर इज़ नो बाउंड्री, ना फेंसिंग है ना वॉल बाउंड्री है। तो उसी के कारण कभी कभी गलत कंसेप्ट लेके वो लोग चाइना की ओर चला जाता है। तो उसी में हमारा जो यूथ सबसे मतलब समस्या हो जाता है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये कि जब इन लोगों को वापस लाया जाएगा, गांव में किस तरह का माहौल है, और ख़ास तौर से अब क्योंकि पूरी ट्राइब के लिए था, ट्राइब के लिए ये बहुत बड़ा पल होगा, इन 5 लोगों का वापस आना। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर यही ट्राइब है, और ऐसे में इस बीच में अब वो पल कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो देखिए, फैमिली वाला तो पहले तो जब था हम लोग वहाँ फैमिली वाला जो सब साथ में मिला, तो हम लोग इतना दुख था कि अभी तो ऐसे था कि कोई ठीक से भी नहीं सो पा रहा था। बट ये जो सोर्सेज को पता चला है तो अभी सब कुछ है, और बस्ती से भी कुछ मैसेज आ रहा है। भाई उधर तो नेटवर्क तो नहीं है, लेटर से अभी आया है। तो जहां एक और खुशी का माहौल है, तो वहीं ये विश्वास है कि जिस तरह से इस बार भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, सबने मिलकर काम किया है, और इन 5 के अपने वतन वापस आने का अब इंतजार हो रहा है। कूटनीतिक कोशिशों का भी नतीजा इसको एक तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन मनोज्ञा, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि LRRP यानी कि लॉन्ग रेंज रिकॉन्सन पेट्रोल टीम का ये हिस्सा थे, जो कि साथ में चल रहे थे, क्योंकि उनके साथ कुछ स्थानीय लोग भी रहते हैं। ये पोर्टर्स होते हैं। दरअसल पोर्टर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो इस पूरे इलाके को जानता है, खास तौर से यहाँ के इलाकों को जानता है। सिर्फ पोर्टर कम्युनिटी या जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो मदद करते हैं, लेकिन इनमें से जो लोगों ने मदद की है वो क्या करते थे? LLRP जो साथ में थे वहाँ पर किस तरह से क्या हुआ, पूरी प्रक्रिया बताएं। नहीं, देखिए, वो पोतर नहीं थे। सबसे पहले तो मैं बता दूंगा, जो अभी हम लोग पहले से बोल रहे हैं वो मिसकंसेप्ट, मीडिया जो मिसकंसेप्ट आ रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी में कोई आया नहीं है। वो अपना हिसाब से हंटिंग करने गया था, जो हम लोग का लाइवहुड हम लोग हमेशा जो करते हैं, लाइवलीहुड। जो बातें आती हैं सामने, जो इस इलाके में लोग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सेना की टुकड़ियों के साथ भी जाते हैं। इस बार ये किसी सेना की टुकड़ी के साथ नहीं थे, जिसकी वजह से ये समस्या हुई है। ऐसे में लोग क्या करते हैं?
देखिए बेसिकली तो अगर इंडिया और चाइना का बीच में इस तरह से माहौल गर्म नहीं होता है तो कभी कभी हम लोग वहाँ जाके आ भी जाता है, क्योंकि जगह ये अपना जैसे ही लगता है और बस उसमें कोई जैसे कि बताया कि स्ट्रक्चर नहीं है जिससे आइडेंटिफाई कर सके कि जी, ये मैं चाइना हो गया। ये इंडिया है। यही सबसे बड़ी समस्या रही है और अब इन सब के बीच में स्थानीय निवासियों को कई ज्यादा गुना सजग भी रहना पड़ेगा इन सब के बीच में। बिल्कुल, और 9:30 बजे का वक्त है मनोज्ञा, लौटेंगे आपके पास क्योंकि तब होगी वतन वापसी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हर खबर आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आज तक पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।